बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, खान साहब की गिरफ्तारी से पहले से हम आपके साथ मुसलसल टच में हैं, आपके साथ वीलॉग कर रहे हैं। गिरफ्तारी का भी वीलॉग आपके साथ किया था, आपने बहुत बड़ी पेशेनगोई की थी उनकी गिरफ्तारी की, जो कि दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद आपने बेतहाशा पेशेनगोइयाँ की हैं, ना सिर्फ़ हमारे चैनल पर बल्कि दीगर चैनल पर, जो कि दुरुस्त साबित होती रहती हैं। हमने आपके साथ एक और वीलॉग भी किया था जिसमें मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं और सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जिन्होंने एक पेशेनगोई की थी। उस वक़्त उन्होंने कहा था कि इमरान खान के साथ मदर ऑफ ऑल डील होगी। आपको याद पता नहीं मुझे है कि नहीं है, लेकिन अब एक हमने वीलॉग किया था और आपने उस वक़्त कहा था कि जी उनको बहुत बड़ी डील्स जो हैं ऑफ़र्स हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने ये हमसे कहा भी था कि आपको कैसे पता चल गया जेल के अंदर डील ऑफ़र्स हो रही हैं? सामने बात भी आई कि खान साहब को डील्स ऑफ़र हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि अब तक वो डील सामने नहीं आ सकी? कोई मुस्तक़बिल करीब में इलेक्शन से पहले आप देख रहे हैं कि खान साहब के साथ कोई मदर ऑफ ऑल डील टाइप की कोई चीज़ होने वाली है? देखिए, इसमें सबसे पहली तो बात ये है कि आजकल तो प्लैनेटरी इंडिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। जब था तो मैंने आपको बताया फॉरेन एड का या व्हाटएवर वो टाइम थे। अब तो इस तरह का कुछ नहीं है और अब तो ये है कि बस ये एक लाइफ थ्रेट ओवर हो जाए, उसके बाद रिहाई का कभी भी, लेकिन बाहर निकल के भी उनकी ज़हनी तौर पे मामला चीज़ें डिस्टर्ब हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक वक़्त आए जनवरी में, जो जनवरी में ही पॉसिबल हो और पॉसिबल हो कि उस वक़्त पे खान साहब को कोई अ, अभी तो आखिरी कोशिश की जाएगी, आखिरी मतलब अगर इनके कानों के मतलब वो बाल भी उतारे जाएँ, तो वो भी उतार लिए जाएँ, ताकि कोई बैलेंस हो जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए फिर बने कि खान साहब इस नुक्ते तक आ जाएँ कि उनको कहा जाए कि हज़रत अब तो आपके साथ आपके कानों के बाल भी नहीं हैं, अब फरमाएँ क्या कहते हैं, डील कर लें। अब कोई आपको आप सुनेंगे हमारी बात या हम आपकी या व्हाटएवर कोई, तो फिर जाके कहीं कोई माहौल बने। लेकिन खान साहब का फिर भी खतरा वही होगा, क्योंकि लोग कहीं न कहीं उन्हीं के साथ खड़े हैं। दरमियान में इलेक्टेबल्स उड़ गए ना, वर्कर्स उड़ गए, पार्टी उड़ गई, अवाम तो है ना सर उस बंदे की आवाज़ पे। अवाम को कहाँ से आप उससे छीन लेंगे? तो इसलिए वो तो मैटर ही नहीं कर रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाए, दिसंबर और जनवरी में हमारे कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से एक अवाम, आप, हम, ये पार्टियां जैसे पीडीएम बन गई थी एक खास मकासद के तहत, तो सारी इकट्ठे हो जाएं। मतलब इमरान खान की भी मजबूरी बन जाए हाथ मिलाना, हाथ मिलाने वालों की भी मजबूरी बन जाए, तमाम पार्टियों की, अवाम की, इदारों की, हम सब ऐसे आपस में एक हो जाएं। दिसंबर जनवरी में कुछ ऐसा हो जिससे हो जाए, तो वो एक टाइम हो सकता है इलेक्शन से पहले कि खान साहब भी जैसे कहते हैं ऑन बोर्ड हो जाएं और इस तरह का कोई सीन बन जाए। वरना उससे पहले अगर आप कहें कि किसी भी बात पे अब कोई, जैसे कहते हैं ना कि अब वो इतना आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं, जिधर चले गए हैं वहां से नामुमकिन है अब उनका रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, हमने देखा अमूमन ये है कि पाकिस्तान में जो भी सियासी लीडर जो है, वो किसी पार्टी का जो सरबराह अमूमन जेल में जाता है, उसके बाद उसको सियासी स्पेस नहीं मिलती और मुल्क से बाहर चला जाता है। आपको क्या लगता है कि खान साहब जब भी जेल से रहा होंगे, अभी हम ये बात नहीं करते कि वो कब रहा हो रहे हैं, जब भी जेल से रहा होते हैं, या तो इलेक्शन से 1 महीना पहले होते हैं या 1 महीने बाद होते हैं, क्या उनको सियासी स्पेस मिलेगी? पहली बात तो ये है कि अभी आपको अचानक ही पता चलना है तो वो रिहा हो गए, इसमें तो आप लोग इजी रहें। दूसरा ये है कि बाहर जाने का तो डेफिनेटली बच्चों से मिलने क्यों नहीं जाना उन्होंने, सफर भी इंडिकेशन में है उनका, पॉसिबल है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप लोगों की अवामी इन बातों से कि डील हो गई बाहर, इस डर से हो सकता है वो ना जाएँ, लेकिन ट्रैवल है एक्सपेक्टेड और ये पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रैवल करें। और हमने जो सवाल किया है कि उनको जेल से बाहर आने के बाद सियासी स्पेस मिलेगी?
सियासी स्पेस अभी नहीं मिलेगी उनको। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जनवरी के बाद ही कोई अब ऐसा सीन क्रिएट होगा, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं, जीरो। तो आपको क्या लगता है, एक सवाल इधर ये पैदा होता है कि लोग कह भी रहे हैं, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि खान साहब जेल से जब भी बाहर आएंगे तो वो सीधे सड़कों पर आएंगे, अवाम में जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि खान साहब दोबारा से जेल से बाहर आने के बाद सड़कों पर अवाम के सामने होंगे? अवाम ही है उनके साथ, अब इलेक्टेबल्स और ये सारे लोग निकल के अब वो हैं और अवाम है, तो इसमें तो अब कोई शक नहीं। लेकिन यूं नहीं जैसे लोग सोच रहे हैं, पहले वो बड़ी अपनी इस पे वर्किंग करेंगे कुछ ना कुछ, और फिर सब कुछ होगा। ये नहीं होगा कि निकलते ही दोबारा से मतलब इस तरह का रवैया जैसा पुराना चला आ रहा था, वो पॉसिबल नहीं है अभी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जैसे इलेक्शन अब इनेकाद इलेक्शन का जो है वो बिल्कुल करीब-करीब है, नज़र आ रहा है। लू नून लीग भी जलसे कर रही है, पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है सिंध के अंदर, अभी पंजाब में तो स्टार्ट नहीं किया। या मौलाना फज़लुर रहमान की जमात भी जलसे कर रही है, लेकिन सिवाय तहरीक इंसाफ के सबको सियासी स्पेस मिला है। तहरीक इंसाफ ने कराची में जलसा करने की कोशिश की, जो कि नहीं कर सकी। लाहौर में हमने देखा कि जलसा करने की कोशिश की, नहीं कर सकी। अगर इस तरह का एक एक जमात के साथ रवैया रखा जाएगा और फिर इलेक्शन होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कितनी सीटें ले लेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जब उसको एक कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जाएगा? देखिए, सीटों के लिए बंदे खड़े करने, कुछ जलसे करने, कौन खर्चा करेगा इस तरह के माहौल में? आखिर एमएनए एमपी को पैसे तो लगाने हैं। समझ रहे बिल्कुल हैं? ठीक। हाँ, ये जरूर है कि ये पॉसिबिलिटी है कि चलो बंदा अगर खड़ा हुआ, खंबा भी हो गया खड़ा, और इलेक्शन कैंपेन ना भी हुई, खान साहब को कहीं बात करने का मौका मिल गया, चैनलाइज होने का मौका मिल गया, फिर देखें शायद कुछ ना कुछ सीटें आ जाए, अवामी एक वो बन जाए रिएक्शन। लेकिन अगर आप कहें कि कोई लोग पैसे लगा के, जैसे जिनको आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन पे खर्चा होता है, अच्छे करोड़ों रुपए लगते हैं, तो कौन अपने पैसे ये जैसे कहते हैं गड़े में डालने लगा है? कोई भी नहीं डालेगा। तो फिर उसका नतीजा आपको पता ही है, पाकिस्तान में इलेक्शन तो पैसे के बगैर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ अपना एंकर्स हैं, कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ लोगों का मानना ये है कि हो सकता है तहरीक-ए-इंसाफ 30 से 40-45 सीटें कौमी असम्बली की जीत जाए, उसको इतनी सीटें शायद मिल जाएँ। क्या समझते हैं आप कि तहरीक-ए-इंसाफ का रेशियो यही रहेगा? ये तो आप मुझे जुमला, फिर अब आपकी बात से मुझे याद आ गया है जो मैंने आपको कहा था कि इन्होंने कहा कि हजरत, जिधर 34 सीटों से हमने आपको गिराया था और उनको उठाया था, हम उनको वहीं जाके खड़ा कर देते हैं, माफी दे दें, सारे मामला तो वहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कह रहे हैं। तो ये इस बुनियाद पे है कि जैसे थे, जहां थे बस वहां छोड़ दो, वहां से सफर का आगाज हुआ था, वहीं 34 सीटों पे जाके फेंक दो, और वो वही बिल्कुल, ओरिजिनल सीटें होंगी। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब ये बता दें बस आखिर में कि नून लीग पंजाब में इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेगी? अगर तहरीक-ए-इंसाफ मैदान में ना हुई, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आप समझते हैं एक मजबूत कैंडिडेट्स बनकर सामने आएगी, या अपना आज़ाद उम्मीदवार इस दफ़ा ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, या पीपल्स पार्टी कुछ अपने नॉमिनेट कर सकती है? किसके खिलाफ आपको नज़र आ रहा है नून लीग जो है वो इलेक्शन लड़ सकती है? अभी बड़ी जल्दी है ये सारी बातें, नक्शे बड़े चेंज होने हैं अभी, कहानी ये जनवरी तक बहुत चेंज होनी है। और पता नहीं, ये भी आप लोग ऐसी आसें लगाए बैठे हैं, अभी पॉसिबल है भी सही इलेक्शन या नहीं, ये भी एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक है, उसामा साहब आपने एक नई पेशेनगोई ही कर दी है कि इलेक्शन के ऊपर भी आपको डाउट है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसका भी देखा जाएगा जनवरी के अंदर। देखिए, बिल्कुल अगर ठीक है। एस्ट्रोलॉजी वाकई कोई हकीकत है, थोड़ा बहुत काम करती है, थोड़े बहुत हमारे तुक्के ठीक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं हमें कुछ पता चलता है, या वट एवर जो भी जो 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 समझे, तो फिर ये है कि जनवरी गुजारें और देखें अभी क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।